देखिए एक्सरसाइज 6 से शुरू कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 से देखेंगे। 10 व्यंजन 5 स्वरों में से 4 व्यंजन 2 स्वर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले 10 व्यंजन में से 4 व्यंजन चुनेंगे। 10 व्यंजन हैं, 4 चुनने हैं और 5 स्वर हैं, 2 स्वर चुनने हैं। 5C2। अब कह रहा कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये लाइन परमुटेशन की है। तो भैया क्रमचय बना दीजिए, संचय तो हो गया, क्रमचय बना दीजिए। कितने अक्षर निकाल के बाहर रख लिए हो, 4 यहाँ 2 यहाँ, टोटल 6 अक्षर आ गए। उन 6 अक्षर को कितने प्रकार से लिख सकते हो, फैक्टोरियल 6। ये आंसर आ गया। चलो अब भैया सुनना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2, जो चिन्ह समय तुरंत पूछना, क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। एक हमको सबसे ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है कि यही आने वाला है पेपर में। वॉलीबॉल के 12 खिलाड़ियों में से 9 की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। सबसे पहले हल चालू है और सीधे सीधे कितनी टीम बनाई जा सकती है। 12 खिलाड़ी हैं और 9 चुनने हैं। 12 से 9 प्रकार से टीम बनाई जा सकती है। ये तो हमने केवल इसको हल कर लिया, समझ गए। जरूरी नहीं था हल करना, हल कर लिया सिखाने के लिए। जबकि अब शर्तें चालू है। पहली शर्त, ये समझ पाए कहाँ से हल किया। 12 लोग हैं, उसमें 9 चुनने हैं, 12 से 9 हो गया। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, पहली शर्त, कप्तान को रखना आवश्यक है। एक बात सुनना हमारी, संचय होता क्या है, चुनना। चुनना मतलब मन में ऑप्शन, मन में ऑप्शन। और अगर हम तुमसे कहते हैं कि ये तो निश्चित रहेगा, इसने पैसे दिए हैं, तो क्या संचय बनेगा, संचय नहीं बनेगा, वो तो कंफर्म है। अब प्रश्न में कह रहा कप्तान को रखना आवश्यक है, तो क्या कप्तान के लिए तुम्हारे मन में कोई ऑप्शन चलेगा। नहीं। कितने टीम बनानी है, 9 की टीम बनानी है। प्लेयर खड़े कितने हैं सामने, 12 लोग खड़े हैं, 9 लोग चुनने हैं। दिमाग में एक बात बता दी, कप्तान अवश्य है। अब पूछ रहे हैं दोबारा से बताना सब लोग, अब तुम्हारे लिए कितने लोग खड़े हैं, 11। क्या 11 समझ में आया है। क्योंकि 12वां कौन है, उसको क्यों देख रहे हो, वो तो टीम में पहले से है, वो तो टीम में। तो अब तुम्हारे सामने कितने लोग खड़े हैं, ऐसा कोई जिसको 11 ना समझ में आया हो। 12 लोग खड़े हैं जिसमें कप्तान निश्चित तौर पर टीम में रहेगा, उसको देखोगे नहीं। 11 लोग हैं, उसमें से टीम बनानी है 9 की। कप्तान पहले टीम में जा चुका है। कितने लोग, 11 से 8। बोलो हाँ या ना। हम थ्योरी नहीं लिखा रहे हैं, थ्योरी लिखवाएं क्या, कैसे लिखोगे बता देते हैं। लिखना, 12 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ी की टीम बनानी है, जिसमें से कप्तान शामिल है। इसलिए शेष खिलाड़ी 11 और जो प्लेयर चुने जाएंगे उनकी संख्या 8। अतः इन्हें चुनने के प्रकार 11 से 8। लिख लोगे थ्योरी, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, एक खिलाड़ी के चोट आने के कारण उसे नहीं रखना है। एक खिलाड़ी के चोट आ गई, उसे नहीं रखना है, समझ गए। अब भैया अब सुनना ध्यान से, कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं। जब पूछा करे तब आंसर जरूर दिया करो, और जब हम पूछेंगे नहीं तब तुम फर्जी चिल्लाते रहोगे, 2 लिखो, 5 लिखो, 7 लिखो। जब पूछेंगे तब नहीं दोगे। 12 लोग खड़े हैं, एक लंगड़ा है, उसको पिक करोगे क्या, उसके चोट लग गई, उसके चोट लग गई, और जब उसके चोट लग गई है, वो लंगड़ा रहा है, उसको खिला के क्या करोगे तुम। बात समझ पा रहे हो हमारी। तो जिसके चोट लग गई है वो लंगड़ा रहा है, उसको तुम्हें लेना नहीं है। जब ठीक हो जाएगा तब देखा जाएगा, अभी उनका ना पट्टी करके ले लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो जिसके चोट लग गई है वो बाहर है। अब बताओ तुम्हारे सामने कितने लोग खड़े हैं, हाँ 11। 12 लोग थे, 11
अरे 10 क्यों? तुम लोग डरते हो क्योंकि हमने कह दिया और हम थोड़ी देर बाद कहते हैं ये गलत है, इसलिए तुम कह रहे हो गलत। अरे सही है, 12 लोग हैं, एक के चोटिल, एक आदमी चोटिल है, चोट लगी है, उसको क्यों देखोगे? कितने लोग खड़े हैं? तो 11 बताने में क्या समस्या है? क्यों गलत है? 11 है, सही, बिल्कुल सही है। अब अलौकिक तुम बताने जा रहे हो टीम में कितने प्लेयर रखने हैं? टीम में कितने प्लेयर रखने हैं? 8 कहाँ रखने हैं? कितने? 9 रखने हैं, ठीक है। एक के चोट लग गई, अब कितने चुनोगे 11 में से? 9 के 9 चुन लोगे? 11 खिलाड़ी तो 12 हैं, एक के चोट लग गई, अब बचे कितने खिलाड़ी? 11। अब टीम बनानी है 9 की, कितने चुनोगे? कप्तान वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, ये दूसरा पार्ट चल रहा है। हाँ 9 लिखना, 8 मत लिखना। 11 से 9। क्या ये बात समझ में आई सबको? बेटा 12 लोग थे, एक के चोट लग गई, अब तुम्हारे सामने कितने लोग खड़े हैं? 11। कितने लोग खड़े हैं? लिख दिया। टीम में कितने लोग पहुंच गए? कहाँ पहुंचे? क्या जो चोटिल है वो टीम में पहुंच गया? ये तो कप्तान था, वो टीम में पहुंच गया था। नहीं समझ पा रहे? यहाँ टीम में नहीं पहुंचा, इसलिए कितने लोग चुनोगे? बताओ, क्या आई बात समझ में? तीसरा पार्ट बेटा, कप्तान के अतिरिक्त एक वॉलीबॉल मारने वाले को भी रखना है। भैया कप्तान तो है ही, एक सर्विस करने वाला आदमी भी है, सर्विस जो वॉलीबॉल मारेगा, उसको भी हमें रखना ही है। कंफर्म हो गया। कितने लोग खड़े हैं? एक कप्तान टीम में पहुंच चुका है और एक सर्विस करने वाला मेंबर पहुंच गया है। तो 12 लोग थे, 2 लोग अंदर पहले पहुंच चुके, बच्चे कितने? तुम्हारे सामने जो ऑप्शन है वो 10 लोगों के सामने तो चलेगा। टीम कितने की बनानी है? 9 लोगों की। अब तुम चुनोगे कितने लोग? 2 तो पहले चुन चुके हैं, 7। पूछ लीजिए जिसको समझ में ना आया। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। बेटा तुमको कम समझ में आएगा, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि आगे जो 2 पार्ट हैं, क्रमचय और संचय। क्रमचय खत्म हो चुका है, संचय चल रहा है, समझ गए ना? इसलिए थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीख सकते हो। हाँ आसान है। किसी नगर में 5 पंच चुने जाने हैं और इनके लिए 8 उम्मीदवार हैं। बताओ कोई व्यक्ति कितने प्रकार से वोट दे सकता है? कोई व्यक्ति कितने प्रकार से वोट दे सकता है, अर्थात कितने प्रकार से पंच को चुना जा सकता है? कितने लोग हैं? 8 हैं। 8 लोग हैं और पंच को चुनना है। किसको चुनना है? पंच मतलब सरपंच तो है। सरपंच में 5 लोग होते हैं, तो 8 लोग हैं और उसमें से कितने लोग चुनने हैं? 5 लोग चुने जाने हैं। तो आंसर कितना आ गया? 8C5। क्या क्लियर हुआ? ये तुम्हारा गलत हो गया, ये तुम्हारा गलत। किताब में मत झाको, मेरी बात सुनना। देखो, अरे मेरी बात तो सुन लो, तुम नहीं समझ पाओगे जब तक हम बताएंगे नहीं। पंच एक टीम का नाम है। पंच एक टीम का नाम है। गांव में पंच लोग बनाए जाते हैं। छोटे मोटे विवादों के लिए वो शहर कोतवाली या गांव की कोतवाली, देहात कोतवाली नहीं जाते हैं। पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन करके नहीं बुलाते हैं। सीधे कहाँ जाएंगे? पंच लोग आएंगे और वो उनका निपटारा करा देंगे ताकि गांव में पुलिस ना आए। समझ गए? तो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये तो हो गई, पंच होते क्या हैं। दूसरी बात, पंच 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। एक सिंगल मेंबर को, आदमी को भी हम पंच कह सकते हैं। नहीं समझ पाए? क्या इतनी बात समझ में आ गई? गांव में एक सिंगल मेंबर भी पंच कहलाया जा सकता है। अगर कोई 5 आदमी उचित नहीं है तो एक अकेले आदमी से कह दिया जाएगा, भैया
तुम ही हो पंच, तुम्हारी बात मानी जाएगी। समझ गए? अगर 2 नेक इंसान हैं तो कहा जाएगा तुम दोनों की बात मानी जाएगी। समझ गए? तो 8 लोगों में से कैसे उत्तर दोगे? 8 लोग हैं तो 8C1, या तो किसी एक को चुन लो तो भी पंच तैयार, या सुनो सुनो, या प्लस समझ में आया? उन 8 में से 2 लोग चुन ले, या 8C, या क्या आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ये क्यों कर रहे हैं इतना सब कुछ? क्योंकि हो सकता एक मेंबर को ही पंच बोला जाए, हो सकता 2 मेंबरों को मिलाकर पंच बोला जाए। समझ गए ना? 5 से अधिक नहीं होते पंच में, कभी भी 5 से अधिक नहीं होते, वरना पूरा गांव पंच बन जाता और जिनकी लड़ाई है वो भी पंच ही हैं। तो 8C1 का मान 8 है, 8C2 का मान 8 को खोलो 2 पदों तक, 2 को खोलो पूरा, 8 को खोलो 2 पदों तक, 3 को खोल दो पूरा। 8 7 6 5 4 3 2 1। समझ पा रहे हो? 8C5 है, इसको 8C3 क्यों नहीं बोलते? 8C5 है ना, घटा कर लिख सकते हो। तो 8 7 6 और ये 3 है, 3 2। क्लियर है ना सबको? ये समझ में आया कैसे खोला? अरे 8C5 को अभी अभ्यास पढ़कर आए हो, 8C5 को 8C3 बोल सकते हो, तो वही खोल दिया हमने। अब ये हम हटाने अपने आप कर लेना, जाकर घर पे कर लोगे, लिख लो। बोलने लगे, अभी पूछेंगे तब नहीं जवाब दे पाओगे। 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, या कितने प्रकार से किया जा सकता? पहली बात हमको मिल गया, यहाँ का आंसर देना है। ठीक है? इनमें से कितनी समितियाँ ऐसी हैं जिनमें एक पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं? 2 क्वेश्चन है अलग अलग। पहला पार्ट यहाँ तक है और दूसरा पार्ट यहाँ से चालू है। तो हम चर्चा कर रहे हैं पहले पार्ट की। क्या लिखा हुआ है? 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों को चुनना है। 3 की एक समिति बनानी है, यानी 3 को चुनना है, या कितने प्रकार से किया जा सकता है? ये बताओ, 2 पुरुष खड़े हैं, 3 महिलाएं खड़ी, ऑप्शन कितने खड़े तुम्हारे सामने? 5 लिखने में कोई दिक्कत है? हाँ, इसमें से कितने लोग चुन लेने हैं? 3 व्यक्तियों को चुनना है। व्यक्ति में पुरुष भी आ रहे हैं, महिला भी आ रहे हैं। 5C लग गया? कहा ही नहीं उसने, कुछ कहा ही नहीं। सारे पुरुष ले लो चाहे सारी स्त्रियां ले लो, टीम बनानी है। नहीं क्लियर हुआ? अर्तिका, तुम्हारे मुँह से ये नहीं करते, हाँ क्लियर हुई गो। अगलो बताइए तुम, इनमें से कितनी स्त्रियां ऐसी हैं, समितियां ऐसी हैं जिनमें 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं? 1 पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं। अरे डांटते क्यों हो? 1 पुरुष तथा 2 महिलाएं। देखो तुम लोग थोड़ा दूर हो ना, थोड़ा ज़्यादा पास में दिक्कत होती है। जैसे मोबाइल है, जैसे ये चीज़ें हैं, तुम चला रहे हो तो अरे मेरी बात तो सुन, और तुम वहाँ से बताओगे अरे वो रहा ऑप्शन, और हम यहाँ खड़े होंगे वो तुमको ऑप्शन नहीं ढूंढ पाएंगे, तो थोड़ी समस्या रहती पास में। तो डांटा मत करो, थोड़ा समझा दिया करो। इनमें से कितनी समितियाँ ऐसी हैं जिनमें 1 पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं? 1 पुरुष, अब तुम्हारी बात आ गई सामने। उसने कहा कन्फर्म तौर पर पुरुष कितने होने चाहिए? 1। और महिला कितनी होनी चाहिए? 2। समझ गए? तो पुरुष को कहाँ से चुनोगे? पुरुष को पुरुषों में से चुनोगे, और महिलाओं को कहाँ से चुनोगे? बस। कितने पुरुष हैं? 2। फिर चिल्लाने लगे। 2 पुरुष हैं, उसमें से पुरुष कितने चुनने हैं? 1। क्या क्लियर हुआ? या कि और
तथा कहो चाहे और कहो। क्लियर? 2C1 सबको क्लियर हुआ? अभी तुमने 2 आदमी थे, उसमें से एक आदमी ले लिया। अब इस महिलाएं कितनी हैं? 3 महिलाएं खड़ी हैं, उसमें से कितनी महिलाएं चुननी है? 2 महिलाएं चुननी है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ताश नहीं मालूम है? कितने लोग हैं जिनको ताश मालूम नहीं है? सबको मालूम है? नहीं मालूम है? गड्डी ले आए। वारे जुआरी। अब हमने गड्डी हमारे पास है तो, लेकिन तुमको दिखाएंगे नहीं, तुम हमारे ऊपर कमेंट करोगे ये अच्छा बेटा मौका मिलते उड़ा देते ही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम इसीलिए पैसे नहीं रखते अपने पास ताकि कोई शक हो किसी को। 52 ताशों की एक गड्डी से 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या क्या है? अगर हम इसी को एक क्वेश्चन मान लें तो 52C4, 52 पत्ते हैं, 4 पत्ते निकालने हैं, 52C4। नहीं समझ में आया? इन तरीकों में से कितनों में अब ये शर्तें चालू हैं? तो सबसे पहले हल लिख दो। पहला हल इसका 52 पत्ते हैं, बिना किसी भेदभाव के 4 पत्ते निकाल लेने हैं। 52C4। हाँ बोलो, क्या बोलो? तो बोला करो, वरना मत बोला करो। हो गया? मन में बड़बड़ाती कहती आप बात सुनो हमारी। अब भैया सुनो, पहला क्वेश्चन, 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं। कितने पत्ते खींचे? 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं। एक ही प्रकार मतलब अगर वो पान का है तो पान का ही है, चिड़ी का है तो चिड़ी का है, ईंट का है तो ईंट का है, हुक्म का है तो हुक्म का है। अगर ताश के पत्तों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो क्वेश्चन तुमको ना के बराबर समझ में आएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले दिखाई दे, देखो बेटा, भाग, अरे भाग। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें चिड़ी की, तो ये सिंबल चिड़ी का होता है। ये कैसा है? चिड़ी का। तो पहला प्रकार जो पत्ते का बना वो कैसा बना? चिड़ी। समझ गए ना? थोड़ा सा देखकर समझोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है? इसको बोलते हैं हुकुम। पान नहीं है, हुकुम। समझ गए? ये सिंबल हुकुम का है और ये सिंबल। अच्छा, इन दोनों में खासियत ये है कि ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक। हुकुम ब्लैक, चिड़ी ब्लैक। चिड़ी का सिंबल देख लिया, और इसके बाद ईंट, ये ईंट का सिंबल है, ये लाल होता है। और ये तुमको खूब मालूम है। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं। हाँ, दिल बनने लगो, दिल। मैं साज दिल समझ में आ गया। ये क्या है? पान। दिल ना ये। और भैया ये क्या है? ईंट। क्या है ये? अरे बादशाह नहीं, हम अभी पत्ते बता रहे। ईंट। ये क्या था? ये क्या? इतनी बात सबको समझ में आई? तो हमने तुमको कितने प्रकार के पत्ते दिखाए? 4 प्रकार के पत्ते दिखाए। ठीक? हुकुम, चिड़ी, ईंट, पान। अगर हम ये कह दें कि जो चिड़ी है वो ब्लैक कलर की होती है, और जो हुकुम है वो भी ब्लैक है, जो पान है वो लाल है, जो ईंट है वो भी लाल है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर हम ये कहें कि टोटल पत्ते जो हैं वो हमारे 52 होते हैं, तो कोई समस्या है? इतनी बात तो सबको क्लियर होगी। और हमने बोला कि इसमें 4 प्रकार के पत्ते बैठे होते हैं।
क्या हम ये कह सकते हैं प्रत्येक प्रकार चिड़ी, हुकुम, ईंट, पान, अबे तुम्हारा दिल निकाल रहे हैं, रुको, दिल, कलेजा, अबे गुर्दा सब तुम्हारे निकाल रहे हो। 13 13 13, ठीक है। हाँ, वही दिन तुम साली की बात कर रहे हो, बात तुम दिल की बात कर रहे हो, दोनों बातें मेल कर ले, समझ गए ना। हाँ समझ गए ना हम। अब भैया चिड़ी के 13 पत्ते, हुकुम के 13 पत्ते, ईंट के 13 पत्ते और पान के 13 पत्ते। जरा ये बताना इन 13 पत्तों में कौन कौन से पत्ते होते हैं, और जो यहाँ बताएंगे वही सब में होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले रुक जा, सबसे पहले 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे क्यू के, समझ गए। और ये जो 1 नंबर का पत्ता है इसको कहते हैं ए। नहीं, अंग्रेजी वाले सर कहते हैं देयर वाज अ किंग, एक राजा था, वही ए बनाया गया, समझ गए। 1 से ना बनाकर ए बनाया गया। क्या क्लियर है? अगर कोई पूछे कितने पत्ते हैं, 13, एक टाइप के कितने पत्ते, 13, जिसमें से अल्फाबेट कार्ड कितने हैं, अल्फाबेट कार्ड 1 2 3 4, इसमें अल्फाबेट लिखे जाते हैं। न्यूमेरिक कार्ड कितने हैं, 9 न्यूमेरिक कार्ड हो गए। बात समझ में आ रही है हमारी? ठीक है। अब कहेगा फेस कार्ड कितने हैं, ये 3 फेस कार्ड होते हैं। ये कैसे पता चला? इनमें चित्र बने होते हैं। देखिए ये किंग है, चित्र बना है, ये जे बना चित्र, इसीलिए इसका नाम है फेस कार्ड। हाँ बेगम जरूर देख लो, ये बेगम, समझ गए। तो कितने प्रकार के फेस कार्ड हैं, जे क्यू के, ये फेस कार्ड होते हैं। इनमें कोई फेस नहीं बना होता है, इनमें केवल सिंबल बने होते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? अब हम ये पूछ दें कि बताओ काले पत्ते कितने, तुमको नहीं मालूम था इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं, काले पत्ते कितने होते हैं गड्डी में, इस पूरी गड्डी में? घबराओ नहीं, आंसर बताओ, काले पत्ते कितने होते हैं गड्डी में? 26, बिल्कुल सही बताया। चिड़ी के 13 पत्ते, हुकुम के 13 पत्ते, दोनों ही ब्लैक होते तो 13 दूनी, बस हो गया। नहीं क्लियर हुआ? लाल पत्ते फिर बचे कितने? 26। अगर हम ये पूछे कि चिड़ी के पत्तों में फेस कार्ड कितने? 3 फेस कार्ड बताए। फिर इसमें कितने फेस कार्ड? इसमें कितने? इसमें कितने? 3 चक्कू, पूरी गड्डी में फेस कार्ड। नहीं समझ पा रहे, समझ गए? एक प्रकार में अल्फाबेट कार्ड कितने? पूरी गड्डी में अल्फाबेट कार्ड कितने? 4 चक्कू 16। न्यूमेरिक कोड एक प्रकार के न्यूमेरिक कोड 9, समझ गए? ये न्यूमेरिक नंबर है ना, इसलिए। तो कितने पत्ते? 9। तो चारों टाइप में लो, सारे आंसर तो तुमको मालूम है, पागल तो नहीं बना रहे थे? सीख गए? अब तो नहीं कन्फ्यूजन कोई? हाँ, आज घर में जाकर गड्डी फेंटना था। हाँ, क्या कहते हैं? फेंट के दिखाते हैं, रुपए निकालो। चुप रह, हम गड्डी फेंटे, तुम वीडियो निकाल लो यूट्यूब से। हाँ, और कहो कि देखो कलयुगी टीचर, हाँ बच्चों को बर्बाद करता है। देखो आगे की लाइन जोड़ दी, किसने जोड़ी? हाँ, 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, यानी कि जो 4 पत्ते हैं वो एक ही प्रकार के हैं, ठीक है ना। फिर अगला क्या लिखा है? 4 पत्ते 4 भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगला क्या कह रहा है? तस्वीरें हैं। अगला क्या कह रहा है? 2 पत्ते लाल रंग के और 2 काले रंग के हैं। सभी पत्ते एक ही होना चाहिए, एक ही रंग के हैं। क्या क्लियर हुआ? ये तो हमारे टाइप हैं। पहला कह रहा 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं। तो
हो सकता चारों पत्ते चिड़ी के हों? नहीं हो सकता। 4 के चारों पत्ते निकाल रहे हो, और कहाँ से निकाल रहे हो? चिड़ी के पत्ते थे कितने? उन 13 में से 4 बाहर निकल कर आ जाए। चारों पत्ते एक प्रकार के हैं, बोलो हाँ या ना? लेकिन क्या ये एक ही शर्त बनेगी? और भी शर्तें बनेंगी। ये किसने कहा कि चिड़ी के ही हों? एक प्रकार के हों तो चारों पत्ते निकाले चिड़ी से निकले, या 13 हुक्म के हैं, इन 13 से चारों पत्ते निकल आए, या 13C4 13C4 अर्थात 4 गुणे 13C4, 4 बार जोड़ा गया, 4 गुणे 13C4। क्या ये लाइन सबको समझ में आई? रटना मत, वरना पेपर में छोड़ कर आओगे। दुनिया की कोई ताकत तुमसे क्वेश्चन लगवा नहीं सकती। पूछ लो, अभी अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो। उसने बोला 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं। एक ही प्रकार के 4 पत्ते तभी होंगे जब उन 13 में से 4 पत्ते निकलेंगे। 13 में से 4 निकाल लिए। लेकिन ये किस बात की, ये किसने बोल दिया कि चिड़ी से ही चारों पत्ते निकलेंगे? हो सकता हुक्म से निकले, तो या कह के हमने हुक्म से भी चारों पत्ते निकाल लिए। ये क्या शर्त है कि चिड़ी और हुक्म के ही दोनों पत्ते, मतलब चारों पत्ते या तो चिड़ी से निकलेंगे या तो हुक्म से निकलेंगे? ऐसा नहीं हो सकता चारों पत्ते ईंट से निकल कर आ जाएं। तो ईंट के भी कितने पत्ते थे? उसमें से 4 निकाल लिए, या 5 से चारों पत्ते निकल आए। आंसर आ गया 4 गुणे 13/2, 13C4। भैया दूसरा पार्ट वो भी खतरनाक है, पूछो। 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हैं। पहला पत्ता अलग हो, दूसरा पत्ता अलग हो, तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता। पहला पत्ता निकाल लो, पहले पत्ते को निकाल लो चिड़ी से। नहीं समझ पा रहे? 13 पत्तों में से एक पत्ता निकालो। कौन से 13 पत्तों से एक पत्ता निकाला? चिड़ी से। क्या दूसरा पत्ता भी चिड़ी का होना चाहिए? चिड़ी का ना हो, बाकी किसी का भी हो। तो या की और एक ही पत्ता तो निकाला, 4 निकालने तो और। अब निकालने जा रहे दूसरा पत्ता। दूसरा पत्ता कहाँ से खींचना चाहोगे? चिड़ी से नहीं खींचेंगे, बाकी 3 ऑप्शन है। पहले ये समझा दे फिर बताते हैं। फिर से शुरू कर रहे हैं। 13C1 सबको समझ में आ गया? 13 पत्ते, चिड़ी के पत्ते कितने थे? उसमें से हमने एक पत्ता निकाल के बाहर रख लिया। अब उसने कहा कि 4 के चारों पत्ते बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। तो क्या दूसरा पत्ता भी चिड़ी किससे निकालोगे? नहीं। दूसरा पत्ता किससे निकालोगे? 13C1। और अभी 2 ही पत्ते निकाले तुमने। समझ गए? नहीं समझ में आया? तो 13C1 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 कितना बन गया? 13 की पावर 4। 13C1 का मान 13 आएगा। 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13। हाँ, अब ये कह रहे थे कि आपने 52C4 क्यों नहीं लिखा? 52C4 तो 52 पत्तों में से 4 पत्ते निकालने हैं। वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। 2 पत्ते एक जैसे भी हो सकते हैं, 3 पत्ते एक जैसे हो सकते हैं, 2 अलग अलग हो सकते हैं, चारों अलग अलग हो सकते हैं। और यहाँ केवल हमको यही करना था, चारों अलग अलग ही हों। इसमें तो पूरी दुनिया समा गई। नहीं समझ पाए? ये शर्त वाला क्वेश्चन है। क्या क्लियर हुआ इतना? नहीं क्लियर हुआ? आवाज़ डाउन होने लगी तुम लोगों की। इसका मतलब कम समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन बनने लगा। तस्वीरें हों, बावन कहाँ से आ गए? 52 पत्ते हैं। तस्वीरें हों तो टोटल तस्वीर कितनी हैं? 12 तस्वीरें हैं, और उसमें से कितने पत्ते खींचने हैं? हो गया क्वेश्चन खत्म। नहीं समझ पा रहे? उसने कहा तस्वीरें हों, तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं? उसमें 4 खींच लो, खत्म। क्वेश्चन ही कह रहा है उतनी देर से 4 पत्ते खींचने हैं। नहीं समझ पाए? 4 पत्ते तो खींच रहे हो, 6 कहाँ खींचे? ये क्वेश्चन ही आना है। पूछो तुमने कि 4 गाय खींच रहे, 6 गाय ना खींच रहे? ये जो 4 पत्ते खींच रहे हैं, ये इन सब के लिए लागू है।
हमेशा 4 पत्ते ही निकालोगे। नहीं क्लियर हो रहा? समझे? ये 12C4 किसको नहीं समझ में आया? तस्वीर वाले पत्ते चाहिए। तस्वीर वाले टोटल पत्ते हैं कितने? उसमें से 4 पत्ते निकाल लिए। तस्वीर वालों में से निकालोगे तभी तो तस्वीर वाले निकल कर आएंगे। चौथा पार्ट 2 पत्ते लाल रंग के और 2 काले रंग के हैं। बहुत अच्छे से तुम समझ गए, आंसर बताने वाले हो तुम खुद ही। पहले लाल रंग के पत्ते कितने हैं तुम्हारे पास? 26। उन 26 पत्तों में 2 खींच लो, बोलो हाँ या ना। क्या चारों खींच लिए तुमने? 2 ही तो खींचे। और किया? वेरी गुड, गुड है। अब कह रहा है 2 काले रंग के हों। अब काले पत्ते कितने हैं? अब आई बात समझ में। 5वां, सभी पत्ते एक ही रंग के हैं। सभी पत्ते, अरे तो सुना करो, सभी पत्ते एक ही रंग के हैं। समझ गए? यानी 4 के चारों पत्ते काले हों। यही तो बात हुई। 4 के चारों पत्ते काले हों। काले पत्ते हैं कितने? सी। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? या ये किसने बोला कि काले ही हों? उसने बोला सेम रंग के हों, तो एक ऑप्शन काले का था। तुमने काले को उठाया, लाल को नहीं उठाया। 26C। और अपने पास से अगर हम ये कह दें, अपने पास से छठा पार्ट वो कह दे कि चारों पत्ते काले हों, चारों पत्ते काले हों, तो काले पत्ते कितने? अब क्या या लगाओगे? अब उसने कंफर्म कह दिया काले ही हों, और यहां पर क्या कह रहा था? सेम रंग के हों। काले भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते। क्या बात समझ? हाँ, कहाँ 8 चुन लिए? अरे लल्ला, प्लस लगा या, बोलो प्लस लगा या, बोलो। या तो तुमने ये काम किया है, या तो तुमने ये काम किया होगा, या तुमने ये काम किया। नहीं समझ पा रहे? हाँ, गुड़े में वो पूरा प्रश्न एक ही चल रहा है। देखो यहाँ पर कितने पत्ते खींचे, देखो गुड़े में, है ना? अब कह दो यहाँ कितने खींचे? 4 4 8 4 12 4 16 पत्ते खींच लिए क्या? ये क्या लगा है? या तो ये शर्त हुई होगी, या ये, या ये, या ये हुई, कोई एक होगी। ये पूरी एक घटना है, ये ऑप्शनल घटना है। नहीं समझ पा रहे? और बहुत ज़्यादा घबराना नहीं। अभी देखो हम कहाँ पहुँचे हैं। अभी तो 5 ही क्वेश्चन पढ़ाए ना, 10 12 15 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तुम्हें खुद ही सब समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? बस टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सिखाना अब थोड़ा कठिन है तुम लोगों को। क्या कह रहा है? किसी परिषद में एक सभापति, एक मंत्री, एक उपमंत्री और 10 अन्य सदस्य हैं। ठीक है, एक परिषद में 10 सदस्य हैं, एक उपमंत्री है, एक मंत्री है, एक सभापति है। बताओ 6 व्यक्तियों को कितने भिन्न समितियां बनाई जा सकती हैं? 6 व्यक्तियों की, कितनी व्यक्तियों की? 6 लोग चुनने हैं। टोटल कितने लोग चुनने हैं? सारी चीजें क्लियर हो गई? ठीक है। जबकि प्रत्येक समिति में सभापति और कम से कम मंत्री या उपमंत्री में से एक अवश्य हो। तो भैया उधर बैठ जाओ साइड में। देखो बेटा, सबसे पहले हम ये कहेंगे, उसने कहा जब से कहानी यहां से पढ़ो, जबकि प्रत्येक समिति में सभापति तो रहेगा सब में, और कम से कम मंत्री या उपमंत्री में से एक अवश्य हो। समझ गए? तो हम क्या करेंगे? सुनो ध्यान से। बैठ गए? देखो इधर बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम सभापति को तो चुनेंगे। उसने कह दिया सभापति तो टीम में है ही, अवश्य हैं।
क्लियर है? और मंत्री रखो या उपमंत्री रखो, तो तुम कह सकते हो तुमने सभापति रखा, जो जो बन सकता वो हिंदी में लिख रहे हैं ताकि तुम्हें तैयार हो जाए। तुमने क्या रखा, कहाँ है ये, हाँ, तुमने सभापति रखा प्लस एक मंत्री रखा, एक प्लस 4 लोग और रखे। वहीं वहीं खड़े होकर पढ़ो उधर ही, ये क्वेश्चन खत्म हो जाने दो। सभापति, मंत्री, 4 लोग और, ये कहाँ से आ गए? कितने लोग चुनने हैं? 6 चुनने हैं। एक मंत्री तुमने ले लिया, एक सभापति ले लिया, एक मंत्री ले लिया और 4 लोग ले लिए, 6 लोग हो गए। क्लियर है? एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? सभापति लो, मंत्री या उपमंत्री में से कम एक जरूर रहेगा। मंत्री ले चुके हो, अगर हम उपमंत्री ले लें तो ये भी तो एक टीम बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? कितने लोग चुने हो? सभापति, उपमंत्री 2 लोग हो गए, 6 चुनने हैं तो 4 मेंबर और। एक तरीका ये बन गया। एक तरीका और बनेगा, एक तरीका और बनेगा। क्या? सभापति ले लो, मंत्री ले लो और उपमंत्री को भी ले लो, क्योंकि प्रश्न में लिखा कम से कम मंत्री या उपमंत्री में से एक, कम से कम एक, दोनों ले ले। तो असमिका का चैप्टर पढ़ा रखा है तुमको। तो सभापति, मंत्री, उपमंत्री प्लस 3 मेंबर और। इसके अलावा कोई और कहानी बन रही है तो वो भी बता दो हमको। नहीं बन रही है? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए बनाइए, अब खाली संचय बना दो। अब चुनो भैया, तुम्हारे पास कितने सभापति हैं? सभापति कितने हैं? एक सभापति में से एक को चुन लो। एक आदमी था, चुन लिया। फिर किसको चुनना है? मंत्री को चुनना है। मंत्री कितने हैं? एक मंत्री में से एक मंत्री को चुन लो। 4 मेंबर को चुनने हैं, 4 मेंबर को चुनने हैं, 4 मेंबर चुन लो। मेंबर हैं कितने? 10 अन्य सदस्य हैं। उस 10 में से कितने लोग चुन लो? 10C4। बस तैयार हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये एक प्रकार था। क्या निश्चित है हम ऐसे ही चुन सकते हैं? या यही तो आ रहा है, या तो हम ऐसे चुने, या तो ऐसे चुने, या तो ऐसे चुने, तो क्या आएगा? प्लस। या आते ही प्लस। अब ये वाली कहानी बनाओ। सभापति चुना तुमने, सभापति एक आदमी था, उसको तुमने चुन लिया 1C1 इंटू उपमंत्री 1C1 इंटू 4 अन्य सदस्य 10C4। या सभापति, एक सभापति था, उसको तुमने चुन लिया 1C1। एक मंत्री था, एक उपमंत्री था, और मेंबर कितने खड़े हैं? 10। अब कितने लोग लोगे? 10C। अच्छा 1C1 का मान तो 1 होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा? 10C4 प्लस 10C4 प्लस 10C। नहीं समझ पाए, ये छोड़ दे इतना। इसके आगे तो जानते हो, 10 को खोलो, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। 4 को खोल दो पूरा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कह ले लो, बहुत मन है तुम्हारो। अच्छा जो चीज़ यहाँ लिखी है वही चीज़ ये लिखी हुई है, तो गुणे 2 लगा दें। हाथी प्लस हाथी, ये समझ में आएगा वही। 10 को खोलो 3 परों तक, 10 गुणे 9 गुणे 8। 3 को खोल दो पूरा, 3 गुणे 2 गुणे 1। इसकी कैलकुलेशन अब तुम कर लेना, अब मत कहना कि अब तुम करो। 6 एग्जाम्पल है ना। पहला क्वेश्चन देखिए,
एग्जाम्पल कठिन थे, क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कठिन हो, सब सिंपल। देखते जाओ, जो ना समझ में आए तुरंत पूछ लेना। भिन्न भिन्न 7 व्यंजनों और 4 स्वरों में से 3 व्यंजन और 2 स्वर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? शब्द बनाए जा सकते हैं। संचय तो लगेगा, क्रमचय भी लगेगा, क्योंकि इसने ये कह दिया कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले चुनो, कितने व्यंजन हैं? 7 व्यंजन रखे थे। उन 7 व्यंजनों में से हमने 3 व्यंजन चुन लिए, 7C3, क्लियर। और 4 स्वर रखे हुए थे, उन 4 स्वरों में 2 स्वर चुन लिए, 4C2। इसको चुनने के इतने प्रकार हैं, इसको चुनने के इतने प्रकार हैं। चुनकर कितने सब अक्षर तुमने बाहर रख लिए? 3 यहाँ चुने थे, 2 यहाँ चुने थे, 5 अक्षर तुमने निकालकर बाहर रख लिए। उन 5 अक्षरों को 1 2 3 4 5, इन 5 अक्षरों को कैसे कैसे तुम लिख सकते हो? इसको यहाँ लिख सकते हो, 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 इसको यहाँ लिख सकते हो। ये आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे कि नहीं होंगे? तो 5 लोग 5 स्थान पर कितने प्रकार से? फैक्टोरियल 5 प्रकार से। बस आंसर आ गया। 7C3, 7 को खोलो 3 पदों तक, योगा भूल गए बेटा, गिनती नहीं आते। 7 6 5 3 2 1, 4 को खोलो 2 पदों तक। और फैक्टोरियल 5, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, बस हल कर लो। 3 दूनी और 2 से ये खत्म, बाकी सबके गुणा कर लोगे, आंसर आ जाएगा। गुणा करना तुम्हारा काम है। अच्छा, तुमको हम ये तो बताते रहते हैं कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, नहीं बताते हैं? बताते हैं तो लिख लो, नहीं बताते हैं तो तुम फेल हो। ये ना कहें तुम टॉपर हो, अब ये कहें पढ़ियो को तई ना, ठीक, हमारे कहने से सब कुछ हो रहा है, पढ़ियो को तई ना। 6 पढ़ते हो? चलो बताइए अगला क्वेश्चन। 6 शिक्षक 8 विद्यार्थियों में से कितने की टीम बनानी है? 11। 6 टीचर हैं और 8 स्टूडेंट हैं, इन सबसे 11 लोगों की टीम बनानी है। कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि समिति में कम से कम 4 शिक्षकों को लेना अनिवार्य है? जबकि समिति में कम से कम 4 शिक्षकों को लेना अनिवार्य है। क्लियर है? अब मेरी बात सुनना, उसने एक शब्द कहा कम से कम 4 शिक्षक। 4 शिक्षक कम से कम, यानी जो टीम बनाओगे उसमें 4 टीचर खेलने ही चाहिए। क्या 5 टीचर खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं। नहीं खेल सकते? याद आई हमारी बात? दद्दा कम से कम 33 नंबर ले आना, कम से कम। अगर तुम 34 ले आए तो कोई दिक्कत है क्या? और 32 लाए तो दिक्कत हमें ना आई तुम्हें पंचवर्षीय योजना बन जाएगी, 5 साल पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में। शिव गोविंद, समझ में आई बात? तो कम से कम 4 शिक्षकों का लेना अनिवार्य है। इसीलिए तो ये पेपर में आता है। बच्चे क्या समझ लेते हैं, 4 शिक्षकों को लेना है, 4 को नहीं लेना है, कम से कम 4 को लेना है। समझे? बनाते हैं समिति, हिंदी लिखे कि डायरेक्ट बनाना चालू कर दें? डायरेक्ट बना दें, सीख जाओगे। चलो देखो 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 देखो, सबसे पहले शिक्षक हैं कितने? 6 शिक्षक खड़े थे, उसमें से तुमने कोई 4 चुन लिए। बोलो हाँ या ना? इनटू, क्या टीम कंप्लीट हो गई? नहीं। अब कितने स्टूडेंट खड़े हैं? 8 स्टूडेंट खड़े थे, उसमें से तुमने कितने गिन लिए? 7 गिन लिए कि भैया ये हमारी तरफ 7 चुन लिए। 7 ही क्यों चुने? 11 की टीम बनानी है। 4 टीचर का तुम प्रवेश करा चुके हो, 7 ही लोग बचे थे। नहीं क्लियर है? ये नहीं मालूम
क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक बताओ, किसी को कोई समस्या? अब एक टीम बन गई, अब हम कह रहे हैं कि दूसरी टीम भी बन सकती है। हाँ, या कहें कि और कहें? और तब कहा जाता है जब साथ में काम चल रहा हो, या तब कहा जाता है जब ऑप्शन बन रहे हों। एक तरीका ये था, एक तरीका और है टीम बनाने का, तो या प्लस। क्लियर हुआ? अब की बार टीचर कितने खड़े हैं? हम चुनेंगे कितने? क्योंकि 4 से ज्यादा भी चुन सकते थे। 4 पिछली बार चुने थे, अब की बार कितने टीचर ले लिए? 5। बच्चे कितने खड़े हैं? उसमें से कितने लोग हैं? 6। समझे? प्लस टीचर कितने हैं? चुन कितने लिए? बच्चे 8 थे, कितने चुनोगे? अगली लाइन, अगली बार तुम बताओगे, कोई बोलेगा नहीं, इसी गोविंद बताएंगे। प्लस कितने टीचर हैं? 6। कितने चुनोगे? 4 चुन चुके हो, 5 चुन चुके हो, 6 चुन चुके हो, कितने चुनोगे? 7। 6 आदमी में 7वां आदमी कैसे चुन लोगे? 6 तो चुन चुके हो। ये बात मत लिख देना लल्ला, यहीं पर खत्म है। भूत भूत मेरी तरफ क्या आई बात समझ में? बेटा यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया। 6 टीचर थे और 6 के 6 चुन लिए। अब कह रहा था कि और भी चुन सकते थे। चुनते तब जब टीचर होते, जब टीचर नहीं तो चुन कहाँ से लोगे? घर से ले आओगे? हम नहीं जाते, हम जाते नहीं अच्छा, अब ये क्या हम हल करवाएं? देखो इनको छोटा कर सकते हो। कैसे? 6C4 को लिखेंगे 6C2, समझ गए? 8C7 चुप रहे, 8C1। 6C5 को लिखोगे 6C1, 8C6 को लिखोगे 8C2। चुप्पे ना ही रही हो, चुप्पे रही ना इसे। 6C1 को सीधे 1 लिख दो, 6C6 समझ गया ना? तो कितना बन गया? 1। 8C5 को क्या लिखोगे? 8C3, क्योंकि NCN का मान 1 बताया था। अब ये सरल हो गया। 6 को खोलो 2 पदों तक, 2 को खोलो पूरा, 8 को खोलो 1 पदों तक, 6 को खोलो 1 पदों तक, 8 को खोलो 2 पदों तक, 2 को खोलो पूरा 1, 8 को खोलो 3 पदों तक, 3 को खोलो पूरा। बस 2 चक्कू 8, 2 तियां 6 और 3 दूनी 6, 6 पंचे 3 चक्कू 12, 8 सत्ते 56 और 56 तियां और 3 पंचे 15 16। ठीक है? अब प्लस 8 सत्ते 56, 6 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 1 6, 6 6 12, 12 2 14 हासिल लगा 1, 1 1 2, 2 1 3, 3। हाँ देखिए, 10 हिंदुओं और 4 मुसलमानों में से 6 की एक समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जिसमें कम से कम 2 मुसलमान अवश्य सम्मिलित हों? सबसे पहले कम से कम, इस बात को अंडरलाइन कर लो, कम से कम 2 मुसलमान रखने हैं। समझ गए? और जिसके लिए कम से कम लगाता है वहीं से क्वेश्चन शुरू करते हैं। कितने मुसलमान लोग थे? मुस्लिम मेंबर थे 4 मुस्लिम मेंबर थे, उसमें से उन्होंने कहा कम से कम 2 चुन लो। 1 तो चुन नहीं सकते हैं, 2 चुन सकते हैं, 3 4 5 करो। हाँ चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते, 4 ही तो मुसलमान हैं, उसमें से 5वां कहाँ से लाओगे? 4C2, 4 लोग थे और उसमें से 2 लोग चुन लिए। क्या टीम बन गई? अभी नहीं बनी, इसलिए गुणा। अब अगर 2 मुस्लिम आदमी तुमने लिए हैं और 6 की समिति बनानी है, समिति कितने की बनानी है? तो कितने मेंबर कम हैं? 4 लोग कम हैं। 4 लोग कहाँ से लाओगे?
हिंदुओं से लाओगे, हिंदू कितने हैं 10, उसमें से 4 ले लो। बन गई समिति? क्यों नहीं बनी? समिति बन गई, समिति बन गई, आंसर नहीं आया। अगली समिति बना लो, अगला ऑप्शन है, इसलिए या करके हम कह सकते हैं भैया और भी तरीका है। अगला तरीका 4C3 इंटू 10C3, नहीं समझे? प्लस 4C4 इंटू 10C2, बाकी काम तुम्हारा। बता देते हैं क्वेश्चन गलत है, फिर ये बता देते हैं कैसे गलत है। देखिए प्रश्न गलत है क्यों? क्योंकि हमने आपको एक चीज सिखाई है कि लाल गेंद एक साथ ना हो। याद आया होगा, 2 लड़कियां एक साथ ना हो, गोल मेज में सिखाया था, समझ गए ना? तो हमने कहा था जब भी ये कह दिया जाए कि 2 लोग साथ ना हो तो हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को बैठा देते हैं और उनके बीच बीच में एक एक स्थान छोड़ देते हैं और फिर लड़कियों को वहां पर बैठा देते हैं। तो यहां पर किसको 2 लाल गेंदों को एक साथ नहीं रखना है, लाल गेंदों को एक साथ, तो बैठाओगे किसको? 5 काली गेंद हैं, तो 5 काली गेंद को बैठा दो। यहाँ एक ब्लैक बॉल रख दी, फिर एक स्थान छोड़ दिया, फिर एक ब्लैक बॉल रख दी, फिर एक स्थान छोड़ दिया, फिर ब्लैक बॉल रख दी, फिर स्थान छोड़ दिया, फिर ब्लैक बॉल रख दी, कितनी कितनी 5, और फिर समझ गए क्या? इतनी बात समझ में आ गई? अब ये बताओ तुम्हारे पास लाल बॉल कितनी बची? कहाँ कहाँ रखोगे? कितने स्थान है 7 बॉल रखने के लिए? 1 2 3 4 5 6, नहीं रख सकते? रख पाओगे? 6 स्थानों पर 7 लाल गेंद रख पाओगे? इसीलिए गलत है। इसके जो नंबर हैं वो बदले जाएंगे तब सही होगा, ठीक है ना? वो करो ही मत, आगे मिलेगा तब दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है ना? समझ में आया गलती क्या है? क्या है? ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं? बहुत सरल है। क्या आप बिल्कुल प्रैक्टिकल जीवन में आ जाओ। आप स्कूल में गए एडमिशन कराने और उन्होंने कहा कि भैया 9 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 9। एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है? 5 उसको चुनने हैं, समझ गए? प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, 5 चुनने हैं और 2 तो उसको दिए जाएंगे। तो ऑप्शन उसके पास कितने बचे? 3 ही सब्जेक्ट के तो ऑप्शन हैं। नहीं समझ पा रहे? 5 टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 9 सब्जेक्ट थे। उसमें से कहा गया कि बच्चे तुम 5 ले सकते हो। 9 में से कितने ले सकते हो? 5। कोई 5 ले सकते हो। और टीचर ने कह दिया हिंदी तो लेना ही लेना है, इंग्लिश तो लेना ही लेना है। क्या वहां पर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? जो चीज फिक्स कर दी गई, कंफर्म हो गया, वहां पर ऑप्शन नहीं चलता है। तो 2 सब्जेक्ट उन्होंने फिक्स कर दिए। अब तुम असली बात बताओ कि तुम्हारे पास कितने चुनने के लिए टोटल सब्जेक्ट हैं? 9 सब्जेक्ट हैं। 2 तो तुमसे कह दिया गया कि भैया ये तो तुम्हारे हैं ही, तो उसमें तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। अब तुम्हारे पास सब्जेक्ट हैं कितने टोटल? तुम्हें चुनने कितने हैं? 2 तुम्हारी मैम ने तुमको दे दिए, तुम कितने चुनोगे? 3। 7C3 आंसर आ गया। नहीं क्लियर हुआ? ये 7C3 सबको क्लियर है? 9 सब्जेक्ट थे, 2 दे दिए गए जबरदस्ती। अब हमारे पास किसमें ऑप्शन, हम कितने सब्जेक्टों में ऑप्शन लगा सकते हैं? 7 सब्जेक्टों में ऑप्शन लगा सकते हैं कि हम ये लेंगे कि ये लेंगे कि ये लेंगे कि ये लेंगे। और हमें चुनने कितने थे? 5। 2 सब्जेक्ट हमारे टीचर ने जबरदस्ती दे दिए। बच्चे कितने हमारे पास चुनने के लिए? 3 यहाँ लिख दिया। हाँ,
5 पुरुषों 6 महिलाओं में से 4 सदस्यों की समिति इस प्रतिबंध के साथ गठित होती है जिसमें कम से कम एक महिला अवश्य हो। ज्ञात कीजिए कि समिति कितने प्रकार से गठित हो सकती है। कम से कम एक महिला रखना अनिवार्य है। तो सबसे पहले किसको चुनोगे? महिला को ही चुनोगे। महिलाएं हैं कितनी? 6। कितनी चुनोगे? 1। तो समिति का तैयार हो गई। 4 सदस्यों की समिति चुननी है। तो अब 5 पुरुष हैं, उसमें से 3 लोग ले लो। समिति तैयार हो गई। आंसर नहीं आया, समिति तैयार हुई है। या दूसरा ऑप्शन क्या है? 6 महिलाओं में से 2 को चुन लो और 5 में से 2 को यहां चुनो। नहीं समझ पाए? प्लस 6 महिलाओं में से 3 महिलाओं को चुन लो और 5 पुरुषों में से 1 पुरुष को चुन लो। क्लियर? प्लस 6 महिलाओं में से 4 महिला को चुन लो और 5 पुरुषों में से 1 भी पुरुष ना चुनो। बहुत सिंपल है ये। 4 अध्यापकों तथा 7 छात्रों में से 6 व्यक्ति कितने प्रकार से चयनित हो सकते हैं? 6 लोगों को चुनना है। केवल 1 अध्यापक हो। पहला पार्ट, केवल 1 अध्यापक हो। क्या 2 भी हो सकते हैं? उसने कहा केवल 1 अध्यापक हो। अध्यापक हैं कितने? C1। बाकी लोग बच्चे ले लो। बच्चे हैं कितने? 7। समिति कितनी बनानी? 6। चुन कितने लिए? 1। बच्चे कितने? 5। नहीं क्लियर हुआ? दूसरा, कम से कम 1 अध्यापक हो। लंबी कहानी चलेगी क्योंकि कम से कम दे दिया। 4C1 इंटू 7C या 4C2 7C4 या 4C3 7C3 या 4C4 7C2। अब इसकी वजह से क्वेश्चन रुक गया क्योंकि टीचर है ही नहीं समझ पा रहे हो। 5 टीचर थोड़ा चुन लोगे 4 में। समझ में आ रहा है ये कम से कम वाला बेटा पेपर में कोई भी स्कूल हो, सिर्फ वेड़ी माधव की बात नहीं हो रही है, नाहर कन्या की बात हो रही है। कोई भी स्कूल हो, हर जगह ये, हर स्कूल में आएगा ये। समझ गए होंगे? हमने कहा था यहाँ से घर से क्वेश्चन लगा के ले आना। हम लगा रहते हैं, आप मिला लीजिए। अगर गलत हो तो नोट कर लीजिए, सही है तो जाने दीजिए। किसी परिषद में 20 सरकारी और 8 गैर सरकारी सदस्य हैं। उनमें से 5 सरकारी और 3 गैर सरकारी सदस्यों की कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं? अब पूछ रहा है कि टोटल 20 सरकारी लोग हैं, उस 20 में से कितने सरकारी चुनने हैं और 8 गैर सरकारी। गेर नहीं होता बेटा, गेर गाड़ी में होता है। 8 गैर सरकारी में से 3 गैर सरकारी लोग चुनने हैं, तो 8 में से 3 चुनने हैं। 8C3। 20 को खोलो 5 पदों तक। 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे 17। हमें नहीं लगता कि जब तुम बताओगे तब हम लिख पाएंगे। हाँ, हो सकता होगा, इतने काबिले पैदा हुए हो तुम। 3 गुणे 2 गुणे 1। 3 दूनी 6 से 6 ये खत्म। 5 चक्कू 20 से ये खत्म। 3 दूनी 6 और 6 तियाँ 18। बस इनकी गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या समझ में आ गई बात? नहीं, जो भी आंसर आया हो।
आंसर निकाले नहीं बहुत बड़ी धुरंधर हो गई तो। पांच लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं? बिल्कुल सेम टू सेम। कितने बॉय हैं? 5 बॉय हैं। इसमें से चुनने कितने हैं? 3 लड़के चुनने। 5 लड़कों में 3 लड़के चुनने हैं, 5C3। और लड़कियां हैं 4। 4 लड़कियों में 3 लड़कियां चुननी है, 4C3। वैसे ये जो लिखा हुआ है कठिन लिखा हुआ है, तो 5C3 को 5C2 लिख सकते हैं और 4C3 को 4C1 लिख सकते हैं। अब इसको हल करना आसान है। ये समझ में आया इस लाइन से इस लाइन पर कैसे पहुँचे? हम देख लेते हैं कि अगर इनको घटाकर नंबर छोटे प्राप्त हो रहे हैं, जैसे 5 में से 3 चले गए तो 3 है, मिल क्या रहा है तो घटाकर लिख लो। 4 में से 3 गया 1 तो घटाकर लिख लिया। अगर कुछ ऐसा लिखा होता जैसे 10C2, वहीं खड़े रहना, बैठना नहीं, 10C2 घटाकर लिखो तो कितना आएगा? 10C8। क्या घटाओगे? नहीं घटाएंगे क्योंकि बड़ा नंबर आया है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब क्या करने वाले हैं? 5C2, 5 को खोलो और 2 को खोल दो पूरा, 4 को खोलो 1 पर तक, 2 से 4 2 बार, 5 को 20, 20 दूना 40। ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे लगाया सबने? अभी बैठल वाले अभी जगह ढूंढते वाले ना। देखो बेटा, 7 पुरुषों तथा 4 महिलाओं में से 5 सदस्यों की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि प्रत्येक समिति में कम से कम 3 महिलाएं हों? समझ गए? कम से कम 3 महिलाएं हों। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है कि कम से कम 3 महिलाएं हों, तो भैया सबसे पहले महिलाओं को ही चुनोगे। कैसे चुनोगे? बहुत ध्यान से, थोड़ा सा इधर हटो बोर्ड से, हाँ तार हिल जाएगा, बोर्ड बंद हो जाएगा। अच्छा देखो देखो, इधर देखो, इधर सबसे पहले 4 महिलाएं हैं और उसने कहा कम से कम 3 महिला होनी चाहिए, 4C3। क्लियर? समिति कितने की बनानी है? कितने लोगों को सदस्य टीम बनानी है? 5 सदस्यों की। और 3 लोग तुम ले चुके हो, बचे कितने लोग? वो 2 लोग कहाँ से लाओगे? पुरुषों से लाओगे। पुरुष हैं कितने? उसमें से कितने चुन लोगे? क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, एक टीम और बन सकती है या करके। कैसे? कैसे? अब की बार उसने कहा 3 महिलाएं हो, कम से कम 3 महिलाएं हो, ज़्यादा नहीं हो सकती? हो सकती हैं। तो 4C4, 4C4। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? 4C4 इंटू 7C। 4 महिलाओं में चारों महिलाएं तुमने ले ली और टीम बनानी थी 5 के, तो एक आदमी कम है तो कहाँ से लाओगे? पुरुष से लाओगे। 7C1। क्या आई बात समझ में? 4C3, 4C1, 7C2 ऐसे ही, 4C4 इसका मान तो 1 ही होता है, 7C1 ऐसे ही। बस रख लो। 4C1 का मान 4, 7 को खोलो 2 पदों तक, 2 को खोलो पूरा, 1 ऐसे ही, 7 कम 7, 2 से कितनी बार? 3 बार, तो 12 सत्ते 84 प्लस 7 कम 7, 84 7 91। आई बात समझ में? ये नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। देखो बेटा, कहाँ गई? अच्छा, एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदे हैं। ऐसा ना हो कि हम बाहर भेज दें किसी को। एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदे हैं। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। कितना सिंपल है। थैले में काली बॉल कितनी है? 5 काली बॉल हैं, उसमें से चुननी कितनी है? 5C2।
और रेड बॉल कितनी है, उसमें से चुननी कितनी है, समझ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक विद्यालय में 3 व्यक्तियों की एक जलपान समिति बनानी है। अरे खाना पीना की व्यवस्था करानी है उनकी, है ना। और 6 छात्रों तथा 5 छात्राओं से यह समिति कितनी विधियों से बन सकती है। कितने लोग हैं, 6 छात्र हैं और 5 छात्राएं हैं। समिति बनानी है और समिति में कितने लोग रखने हैं, 3 लोग रखने हैं, 6 छात्र हैं और 5 छात्राएं हैं। जबकि पहला पॉइंट, कोई प्रतिबंध ही नहीं है। कोई प्रतिबंध मतलब कोई बाउंडेशन नहीं, तुमको कोई रोक टोक नहीं है, जैसे मनो वैसे चुन लो। तुम सीधे सीधे कहेंगे कि हमारे सामने 11 लोग खड़े हैं, बोलो हाँ या ना। बस यही बात बच्चे नहीं समझ पाते, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पेपर में पूछा जाएगा। ऐसा कोई जिसको 11 नहीं समझ में आया। 6 छात्र हैं, 5 छात्रा हैं, लेकिन कोई बाउंडेशन है नहीं, कोई रोक टोक है नहीं, तो कह देंगे 6 और 5 11 लोग खड़े हैं। 11 में से कितने लोग चुनने हैं। अब इसमें सभी लड़कियां भी हो सकती हैं और सभी लड़के भी हो सकते हैं, कुछ लड़के कुछ लड़कियां भी हो सकती हैं। समझे, सारी संभावनाएं इसके अंदर आ गई। आई बात समझ में। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, तुम कल नहीं आए थे क्यों। 2 छात्र तथा 1 छात्रा हो। छात्र कितने हो, 2, और छात्रा कितनी हो। छात्र हैं कितने, 6 छात्र हैं, उसमें से कितने छात्र पिक कर रहे हैं, 2 छात्र पिक कर रहे हैं। 6 हैं, 2 पिक करने हैं उसमें से। लेकिन अभी समिति कंप्लीट तो हुई नहीं, 3 लोग चाहिए, तो तुमने 2 ही लोग चुने हैं, 1 लोग और चुनोगे, वो कहाँ से लाओगे, 5C1, वो छात्रा से ले लिया। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट, 1 छात्र तथा 2 छात्राओं। अब की बार छात्र हैं कितने, 6, उसमें से चुनना कितने हैं, 1, और छात्रा हैं 5, उसमें से चुनना कितना है, 2। समझ गए। आसान भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसमें ये वाला पार्ट बच्चों का गलत हो जाता है पेपर में, पहला वाला।